बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे इस मौके पे मुखातिब हूँ कि आपके 9th और 10th के एग्ज़ाम भी करीब हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी पे ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको चंद बातें आपके गोश गुजार करूँ और ये मेरी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें कि वो ज़ात कि जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी है और ज़िंदगी जैसी नेमत अता की है। हम सब मिल बैठे हैं यहाँ पे, तो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं और इन नेमतों को गिना नहीं जा सकता। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और शुक्र जो है उसके 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा जो है वो कल्बी शुक्र होता है कि आदमी अपने दिल से अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेहज़ार हासिल करके अल्लाह ताला की नेमतों को याद करे। और दूसरा दर्जा जो शुक्र का होता है वो ज़ुबान से शुक्र अदा करना होता है कि अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। और जो तीसरा दर्जा शुक्र का होता है वो प्रैक्टिकली शुक्र होता है कि आदमी प्रैक्टिकली अमली तौर पर शुक्र का मुज़ाहरा करे। अमली शुक्र ये होता है कि जिस आदमी को जो नेमत अल्लाह ने अता की है वो दूसरों तक पहुँचाए। जिस आदमी को अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है वो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करे। जिस आदमी को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है वो नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करे। जो आदमी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिकली अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। तो अज़ीज़ तलबा, पहली बात तो ये है कि शुक्र की आदत डालें, अपने रब का इंतहाई शुक्र अदा करें, अपनी कंट्रीब्यूशन जो हैं वो सोसाइटी को दें। दूसरी चीज़ बेटा ये याद रखें कि अपनी सोच को बदलें। सोच जब किसी बच्चे की तब्दील हो जाती है तो उसकी सारी ज़िंदगी का नक्शा तब्दील हो जाता है। जब सोच तब्दील होती है तो उस बच्चे की आदत यानी हैबिट्स तब्दील हो जाती हैं। जब हैबिट्स यानी आदत तब्दील होती हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा तब्दील हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ रहे होते हैं, जब भी उनको देखा जाए तो वो किताब लेके बैठे होते हैं। मकसद क्या है कि उन बच्चों की सोच तब्दील है। जब सोच तब्दील हुई तो उनकी हैबिट्स तब्दील हो गई। जब हैबिट्स तब्दील हुई तो उसका नतीजा तो निकलना ही है, नतीजा अच्छा निकलेगा उनका। लेकिन जब सोच में तब्दीली नहीं आएगी तो हैबिट्स में तब्दीली नहीं आएगी। जब हैबिट्स में तब्दीली नहीं आएगी तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। नतीजा वो नहीं निकलेगा जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। और तीसरी चीज़ बेटा ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो हमें मौका दिया है इस दुनिया में रहने का, तो इसमें 2 बातें याद रखें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमने मर ही जाना है तो करना क्या है, यानी उनकी सोच ये होती है कि हमने मर ही जाना है तो करना क्या है। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि चूंकि हमने मर जाना है इसलिए हमें अपना हिस्सा डाल कर जाना चाहिए, इसलिए हमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाल के जाना चाहिए। हमने वो दूसरे किस्म के लोग बेटा बनना है कि वो लोग हमने बनना है जो अपना हिस्सा इस सोसाइटी को देकर, अपनी कंट्रीब्यूशन देकर इस सोसाइटी के लिए, इस माशरे के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो देकर हम जाएंगे इस दुनिया से। तो ये दुनिया जो है ये इस दुनिया में याद उन्हीं लोगों को रखा जाता है कि जो सोसाइटी के लिए अपनी सारा तन मन धन कुर्बान करते हैं। और जिस आदमी के जाने से आने से फ़र्क नहीं पड़ता ना दुनिया को, उस आदमी के जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जब वो आदमी आता है दुनिया में तो उसके अगर आने से सोसाइटी को कोई फ़ायदा ही ना मिले तो उसके जाने से लोग जो हैं उसको याद नहीं करेंगे। दुनिया उन्हीं लोगों को याद करती है जो सोसाइटी को कुछ दे के जाते हैं। और तीसरी चीज़ बेटा ये याद रखें कि अपनी जो है ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको तय करें, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात मुकर्रर करें, अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करें, क्योंकि बग़ैर मकसद के ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। कि जिस आदमी का कोई ज़िंदगी का मकसद ही ना हो तो वो आदमी जो है अपनी ज़िंदगी को रायगां गुजार देता है। जिस सफ़र की कोई मंजिल ही ना हो वो सफ़र बेकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह मैं ये कहूँ कि मैं आपको 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के देता हूँ और जिस बच्चे ने जिसकी मंजिल नहीं है वो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा कर मोटरसाइकिल इधर इसी शहर की गलियों में फिरा के इसी जगह पे रहेगा,
وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ جس آدمی کو اپنی منزل کا پتہ ہوگا تو وہ 100 روپے کے پیٹرول سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی منزل کا تعین کریں، اپنے گول سیٹ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات کو طے کریں اور اپنے ہر دن کو آرگنائز کریں۔ بیٹا مینج کرنے کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ جب آپ اپنی زندگی کا ایک دن اپنا مینج کریں گے نا تو آپ کی پوری زندگی مینج ہو جائے گی۔ جو بچہ ایک دن کو مینج کر کے نہیں گزار سکتا وہ اپنی پوری زندگی کو مینج نہیں کر سکتا۔ ایک دن کو مینج کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایک دن کی روٹین کو سیٹ کریں۔ جب آپ اپنی ایک دن کی روٹین کو سیٹ کر کے اور رات کے وقت انالیسز اپنا کریں گے تو اگر اس میں کوئی بہتری آئے گی تو ایک دن میں جو امپرومنٹ آئے گی وہ آپ کی پوری زندگی میں امپرومنٹ لے کے آئے گی۔ اس کے بعد بیٹا یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو ماٹو ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے، سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا ہے۔ یہ جذبہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں ایک مثالی زندگی آپ کی بن جائے گی۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔